स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो अकेले गए हैं आज प्रोज बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज। तो पहला पार्टिसिपेंट वाइज देखा, आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। यहाँ पे लिखा हुआ नेट बाय एंड सेल फॉर टुडे। एक दिन पहले क्या पोजीशन थी जो कैरी हुई थी आज तक के लिए, कैरी फॉरवर्ड, वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई आज कल तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। रिटेलर्स का फाइनली 1200 लॉट्स का बाय आया, 1,37,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस ने थोड़ी बाइंग करी है 4700 लॉट्स की, 59,000 लॉट लॉन्ग है। 500 लॉट्स बाय करके गए हैं एफआईज, 1,79,000 लॉट शॉर्ट्स हैं। और 6300 लॉट प्रो सेल करके गए, 17,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 91,000 लॉट रिटेलर बेच करके गए हैं आज यहाँ पे, और 2,85,000 लॉट इनके ओवरऑल सेल में है अभी। और डीआईएस ने ह्यूज 49 क्वांटिटी सेल कर दी है आज, 2100 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 55,000 लॉट वो बाय करके गए हैं, 2,51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 36,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, 32,000 लॉट नेट लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर थोड़ा बाय करते हुए दिखे आज पुट्स को, और 25,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, और 3,63,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी सेल में है। 100 लॉट्स की बाइंग करके गए डीआईएस, 14,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हैं। 74,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 4,08,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 98,000 लॉट पुट सेल करी है उन्होंने, और 59,000 लॉट वो ओवरऑल अब नेट सेल में आ गए, जो कि एक अच्छी खबर है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो थोड़ी सी सेलिंग एफआईज की जो आज घटती हुई दिखी, 3,000 लॉट पे आ गए सेलिंग उनकी ओवरऑल। 15,50,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है वो। रिटेलर्स को देखें तो वो थोड़ा सा मिक्स्ड गए हैं। 11,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, 33,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी, और वहीं 27,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय कर लिया, यानी बिल्कुल मिक्स गए हैं परफेक्टली स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। अब कैश मार्केट का डेटा देखें तो 2,001 करोड़ का सगन डाला है डीआईएस ने, और 2,800 करोड़ का सगन ले लिया है एफआईज ने, यानी लगभग 700 करोड़ की, जो 800 करोड़ की बाइंग है रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो 2-3 व्यूज़ निकल करके आ रहे थे, और ये चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि अगर बाज़ार नीचे जाता है या नीचे खुलता है तो बाज़ार के रिकवर होने का चांस है। उसके पीछे 2-3 चीज़ें दिखी थी, 2-3 एलिमेंट थे, जैसे प्रोज की पुट सेलिंग थी, प्लस साथ में एफआईज की कॉल बाइंग थी, वो एक मेजर रीज़न था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके चलते वो एक सिनेरियो आप लोग के साथ शेयर किया था। उसका शॉर्ट भी एक हमने बनाया यूट्यूब शॉर्ट, ताकि जिनको नहीं भाई ध्यान रहता तो वो देखें, और जो नए आ रहे हैं चैनल से जुड़ रहे हैं उनको भी पता लगे कि किस तरीके से व्यू आते हैं और किस तरीके से हम उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। तो एक वो भी एक लर्निंग होती है कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। और सबसे बढ़िया क्या हुआ, आज बाज़ार गैप डाउन खुला ज़रूर, लेकिन आप उसके बाद चार्ट उठा के देख लीजिए। 15 मिनट का जो हम बार बार बात करते हैं, मैं कंफर्टेबल होता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम से, और मैं सजेस्ट भी वही करता हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और कोई क्रिएटिव कैंडल टाइमिंग अगर आपको मिलती है या आपकी खुद की कोई रिसर्च है तो डेफिनेटली आप मतलब यू आर फ्री टू डू सो। मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम को बड़ा प्रेफर करता हूँ, और लगातार हर वीडियो में उसी के बारे में बात करता हूँ। लगातार 15 मिनट की कैंडल आज पॉजिटिव 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 खुलने के बाद से, यानी पहली कैंडल के हाई ब्रेक पर अगर किसी ने तेज़ी की एंट्री ली हो, क्योंकि 314 का लो लग गया था उसी कैंडल में, और वो बुलिश कैंडल बनी, और उसके बाद उसका हाई ब्रेक हुआ तो वो ऊपर 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 ही निकलती चली गई, लगभग 500 के लेवल तक मार्केट आया, जो कि एक रेजिस्टेंस था। तो इसी के आसपास हमने 470 समथिंग के आसपास प्रॉफिट एक बार बुक करने की जो था वो व्यू दिया था। जैसे ही मार्केट अराउंड 20 पॉइंट्स के करीब प्लस में आया था तो हमने वहाँ पे व्यू बनाया था कि यहाँ पे प्रॉफिट एक बार थोड़ा सा तो बुक कर लेना चाहिए और बाकी ट्रेल करना चाहिए। वो व्यू फ्री टेलीग्राम चैनल पे डाला था। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि फ्री टेलीग्राम चैनल आप हमारा मिस मत कीजिए। और वो ही उस मैसेज के आसपास ही लगभग उस समय टॉप बना, वहाँ से मार्केट ने फिर दोबारा से थोड़ी सी करेक्शन ली, और जिन्होंने वहाँ पे टाइमली लॉक किया दे डेफिनेटली गॉट बेनिफिटेड।
हालांकि बाद में मार्केट ने थोड़ी सी फिर से रिकवरी दिखाई, बट उसके लिए फिर आपको बहुत देर वेट करना पड़ता। तो वो एक परफेक्ट टाइमिंग जो थी वो उसी समय थी। अगर आप चाहें तो चार्ट भी चेक करके उसको खोल के देख सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों और बैंक निफ्टी जो था उसने आज वीकनेस दिखाई। वो उसके वीकनेस दिखाने का मेजर रीज़न था, ज़्यादातर ट्रेडर्स को पता ही है कि इंडसइंड बैंक में बड़ी ख़राब न्यूज़ आई। तो अब उस ख़राब न्यूज़ के चलते वो जो आरबीआई की न्यूज़ आई है उसमें उसके चलते वो अच्छा खासा 20-25% का फॉल आ गया। हालांकि कुछ बैंक्स ने उसे कवर अप करने की कोशिश भी करी। आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक काफ़ी अच्छा बढ़ा और दूसरे बैंक्स भी काफ़ी अच्छे बढ़े, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। फिर भी एक कहीं ना कहीं एक वीकनेस दिखाई दी। सो वो उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ सप्रेस करके रखा, लेकिन निफ्टी एटलीस्ट आउट परफॉर्म कर रहा था, दैट वाज अ गुड थिंग। सो लगभग 22,500 के आसपास की तेजी आई, क्लोजिंग आई है। अब देखिए इन द मनी में कितनी सारी आपको कॉल्स दिखाई दे रही है, ये मैं कहूँगा एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। हालांकि अभी एज वी आर स्पीकिंग वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, खून खराबा चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं, देखिए आपको स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली सीखनी पड़ेगी। एक तो आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो एक थोड़ा सा धीरे धीरे, जैसे डेली के वीडियो भी सीखेंगे तो आप डेटा रीडिंग सीखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखेंगे, ठीक है, उसके साथ आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखेंगे, और लेकिन साथ में आपको सीखना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब को कैसे प्रिडिक्ट करना है। इसका मैं भी कोर्स ढूंढ रहा हूँ, अगर कहीं कोई मिलता है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं भी उसे ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि ट्रम्प साहब को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किस दिन वो सो के उठते हैं, आ करके उनको दिमाग में लगता है कि यार मुझे इसको टैरिफ लगाना चाहिए और इसकी इस चीज़ पर टैरिफ लगाना चाहिए, वो अगले दिन उनके खुद की मार्केट भी धड़ाम हो जाती है और वो परली कंट्री के भी जो है वो मतलब होली का लाल रंग लग जाता है। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये ट्रम्प साहब थोड़ा सा शांत नहीं हो पा रहे हैं, इनको कुछ शांत करने की कोई टैक्टिक लगानी होगी। तो फिलहाल तो उन्होंने भैया बड़ा पेन दे के रखा हुआ सबको। उन्होंने इतने टैरिफ लगा दिए, इतने टैरिफ लगा दिए कि खुद की उनकी जो टेस्ला है तो उसकी भी कहानी ख़राब हो गई उस चक्कर में, उसका भी स्टॉक क्रैश कर गया। अब वो उसको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जोक सपाट बात ये है कि न्यूज़ फ्लो जो है ना आजकल ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो जब भी न्यूज़ फ्लो ओवरनाइट में ऐसा गड़बड़ आता है तो आई थिंक थोड़ा सा एक एक लर्निंग इससे हम ले सकते हैं जो हमारे हाथ में है, वो ये कि ओवरनाइट पोजीशंस जो है ना बड़ी सोच समझ के लेके जाएं। अगर आप एफ एंड ओ में कोई ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं, देखिए कैश की पोजीशन को मैं कभी भी गलत नहीं मानूंगा सो लॉन्ग एज कि आप उसको लीवरेज पे नहीं ले रहे। लीवरेज पे नहीं ले रहे मतलब आप मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे। जब तक आप कैश, आपके पास कैश बैलेंस है, आपने डिलीवरी उठा ली, तो आप बेफिक्र हो सकते हैं अगर वो क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है। आप लेकिन अगर एफ एंड ओ की पोजीशन या मार्जिन ट्रेडिंग की पोजीशन लेके जा रहे हैं तो आपके पास हैज जरूर अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट की पोजीशन हो या लॉन्ग की पोजीशन हो। क्योंकि किस दिन ट्रम्प साहब आएंगे और क्या बोल के जाएंगे और अगले दिन वो स्टॉक धड़ाम तो धड़ूम हो गया तो फिर किधर किधर हम जाएंगे। तो ये वाली कहानी है। तो ये एक छोटी सी लर्निंग है दोस्तों, ये आई थिंक अगले 2-3 महीने तक चलेगा। फिर ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आएगा यार मैंने सारी आइटम तो कवर कर ली है, तो अब मैं बार बार दोबारा एक चीज़ पे जाऊँ नहीं जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अगले 2-3 महीने का जो है ये लेसन है। और वैसे भी ट्रेडर को एफ एंड ओ पोजिशन अगर ओवरनाइट कैरी करता है ना तो वो थोड़ा हैज करके करे तो ज़्यादा बेटर है। अब हैज करके करने का मतलब क्या, आपको स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, ये तेज़ी में क्लोज हो रहा है, आपने उसकी कॉल खरीदनी है, आप उसकी कॉल खरीदो। मान लीजिए आपने हिंडाल्को की कॉल खरीदनी है, आपको हिंडाल्को बहुत बढ़िया लग रहा है, भाव चल रहा है मान लीजिए 690 192, आपने 690 की कॉल खरीद ली, वो 20 रुपये की मिल रही है, आपने खरीद ली। आपने चेक किया 710 की जो कॉल है वो 10 रुपये की है, आप उसको बेच दो, आपको 10 रुपये का आपका हैज हो गया। आपका मैक्सिमम लॉस अब 20 रुपये नहीं है, वो 10 रुपये है। तो अगर आपकी पोजीशन नीचे गिरेगी, किसी वजह से गैप डाउन थोड़ा सा खुलेगा, तो वो ऊपर वाली कॉल भी टूटेगी। तो आपकी कॉल अगर मान लीजिए 4 रुपये टूटी तो ऊपर वाली 3 रुपये टूटी, आप 1 रुपये के लॉस पे निकल गए। वहीं जब ऊपर ये जा रहा होगा तो आपकी क्योंकि इन द मनी बन चुकी है कॉल ऑलरेडी, तो वो थोड़ा तेज़ी से दौड़ेगी और आगे वाली कॉल उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाएगी। तो वो आपको बेनिफिट हेजिंग का वहाँ पे मिलेगा। सो आज ये पॉइंट किसी के साथ डिस्कस हुआ था तो मुझे लगा इट वुड बी रेलिवेंट कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जो लर्निंग्स होती है वो अगर आपके साथ शेयर की जाए, आपका किसी एक का भी बेनिफिट हो गया तो आई एम श्योर वो थोड़ा सा
बढ़िया रहेगा। तो चलिए 22,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, क्योंकि प्रोज की अच्छी पोजीशन दिख रही है, प्लस एफआईज भी कॉल बाय करके गए, हालांकि वो पुट भी बाय करके गए लेकिन वो कॉल भी बाय करके गए, तो ये एक अच्छा वहाँ पे हमें सेटअप मिल सकता है। और राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए अभी वापस ख़राब हो रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो 700 पे राइटर था उसको भी थोड़ी सी दिक्कत लगी है, आज फ्रेश राइटिंग नहीं हुई है। इवन 800 वाला जो है वो भी जा रहा है। तो यानी कि क्या कोई तेजी की तैयारी बन रही है, क्या कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है एक दो दिन में, क्या कुछ होने वाला है? अगर ट्रम्प साहब शांत रहे तो पॉसिबली यस, क्योंकि ये अभी 2 दिन पड़े हैं एक्सपायरी में। आज ट्यूसडे था, वेनसडे थर्सडे की एक्सपायरी है, तो आज ही इतना क्यों यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है? और वहीं देखिए पुट सेलिंग कितनी शानदार हुई है। इवन 22,200 के ऊपर एक बढ़िया बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम 300 भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमें 400 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अब यहाँ पे। यानी 400 से कोई बाउंस आए तो वहाँ पे भी हमें बाय करना चाहिए, बिल्कुल बाय करना चाहिए। लेकिन अगर प्लान बी क्या होगा, अगर 500 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिलती है 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक होता है, तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है, लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है? 400 के नीचे, लेकिन तब भी मैं फुल क्वांटिटी में नहीं जाऊँगा। 400 के नीचे बियरिश कैंडल बने, 15 मिनट मिनिमम टाइम फ्रेम, उसका लो ब्रेक हो तो मैं मंदी का ट्रेड लूँगा। उसी कैंडल का जो है अपोजिट जो है मतलब हाई, वो ब्रेक होगा, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू ट्रेड देयर। सो जब तक 22,200, अब 22,200 और हमारे लिए 22,800, अभी दो एक्सट्रीम्स हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक रेंज अभी बन रही है फिलहाल अगले 2 दिन के लिए, जो समझ में आ रहा है ऑप्शन चेन देख करके। हालांकि 22,400 भी आइडियली स्पीकिंग टूटना नहीं चाहिए, अनलेस की कोई बहुत ख़राब न्यूज़ ना आ जाए या वर्ल्ड मार्केट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो। इसके नीचे जाता बाजार एक बार बाउंस करने की कोशिश जरूर करेगा, बिल्कुल करनी चाहिए आइडियली। हाँ, लेकिन अगर बियरिश कैंडल ही बन जाए खुलते साथ ही, तो डेफिनेटली हम भी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी मेरी शॉर्ट के ट्रेड्स में फ़िलहाल के लिए कम रहेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। कब तक? अच्छा, ये भी देखिए, इस कैविएट को भी मैं शेयर जरूर कर दूं। जब तक 22,200 के नीचे नहीं आते हम, तब तक मैं कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा शॉर्ट के ट्रेड में, क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ है। ये गई, हालांकि यहाँ तक तो गॉड फॉरबिड आए आना ही नहीं चाहिए, बाजार 300 पॉइंट है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम, वी शुड ऑल्सो डिस्कस एक्सट्रीम्स, क्योंकि कोई एक दिन अगर कोई वो एक्सट्रीम हो गया तो उसके लिए भी हमारी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कहाँ मेरे को क्या एक्शन लेना है। तो वो पूरी लर्निंग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँ। तो 22,200 बीइंग द लार्जेस्ट सपोर्ट, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ी सपोर्ट है, ये हो सकता है सेम नंबर्स आपको 22,300 पे देखते, तो मैं 22,300 के नीचे ये वाली स्ट्रेटेजी रखता कि मैं फुल क्वांटिटी में 22,300 के नीचे जाता। और सिमिलरली अगर 22,400 ही सबसे बड़ा होता, तो मैं 22,400 को ही बोले, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट जो है और थोड़ी घटती घटती है इस नंबर से कम होती, तो मैं फिर 22,400 ही मेरा फुल क्वांटिटी का लेवल हो जाता। आई होप आप लोग थोड़ा मैं जो कन्वे कर रहा हूँ आप लोग को ट्रांसफ़र हो रहा होगा। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आजकल थोड़ा सा निफ्टी की ऑप्शन चेन पे ज़्यादा इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम्स भी यहीं पे, ज़्यादा डेटा भी यहीं है। बाकी सब जगह ना वॉल्यूम है ना कुछ है, बस टाइम पास की चीज़ें रह गई हैं ऐसा लग रहा है। 47,853 पे क्लोजिंग आई है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं। बड़ा क्लियरली एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि ठीक है, ओपनिंग पे कहीं पे भी ओपनिंग हो, बुलिश कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका हाई ब्रेक हो तेजी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रहेगी। क्यों कह रहा हूँ कम रहेगी? जब तक 48,000 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल ना मिले, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डेटा आज भी बिल्ड हुआ है, तो जब तक इसके ऊपर बुलिश कैंडल नहीं बनती तब तक मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, कम क्वांटिटी में तेजी करूंगा। देखिए ये डिफरेंस हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब वहीं शॉर्ट की साइड में मैं क्वांटिटी ठीक रखने की सोच सकता हूँ। कहाँ? 47,800 के नीचे, 48,000 से रिजेक्शन मिलने पे 15 मिनट बियरिश कैंडल लो ब्रेक, ठीक है जी। उसके बाद 47,500 का वो टारगेट रहेगा। उसके नीचे भी फिर से मुझे बियरिश कैंडल मिलती है तो मैं वहाँ पे फुल क्वांटिटी में चला जाऊँगा शॉर्ट में। सो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। वो अपने 23,200 की रेंज में चल रहा है। 23,200 पे आज, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी ठीक है, गलती हो गई जी, हाँ जी ट्रैश में मूव कर दीजिए जी, परमानेंटली डिलीट कर दीजिएगा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
तो अब 23,200 के ऊपर मैं तेज़ी का ट्रेड देखूंगा इसमें, और 23,000 के नीचे मैं मंदी देखूंगा इसके अंदर। यहाँ पे पोजीशन क्लियर है। मिड कैप निफ्टी पे भी चल लेते हैं। 11,000 रिक्लेम कर लिया, अच्छी बात है। थोड़े स्टॉक्स मूव करते हुए देखे, जब तक 11,000 के ऊपर है तो स्टॉक्स भी मिड कैप सेक्टर के देख सकते हैं, बट इंट्राडे ओनली। और 11,000 के नीचे वापस मंदी का जो है वो सबब हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए आते हैं, हमारा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। अब हम सभी रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो हैं, पेड सर्विसेज, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमने स्पेशल ऑफ़र भी लॉन्च किया है जो कि अगले 24 घंटे के लिए वैलिड है, जिसमें इमेंस डिस्काउंट्स आपको दिए जा रहे हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी सर्विसेज को अवेल किया है वो भी इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो ऑलरेडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाने वाली हैं। मेरी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा जिसके हमने अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री चैनल है, इसमें लाइव मार्केट में हम अपडेट शेयर करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। आज भी की थी, लास्ट टाइम भी की थी, आगे भी करते रहेंगे आप लोग की दुआरा ही। तो इंडेक्स फ्यूचर्स मुद्दे की बात, और मुद्दे की बात ये है कि ज़्यादा आज यहाँ पे काम हुआ नहीं। ओवरऑल डेटा यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा डेवलप हुआ है कॉल और पुट का, आप ध्यान से देखिएगा। कॉल और पुट बड़ी सीखने वाली चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए रिटेलर ने कॉल राइटिंग करी है और डिसेंट क्वांटिटी में कॉल राइटिंग करी है। ओवरऑल कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी है। एफ आईज पे ध्यान दिया जाए। एफ आईज 83,000 लॉट बाय करके गए, थोड़ी सी सेलिंग की है। ओवरऑल ये अपने नंबर को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे इनकी एक्यूमुलेशन जारी है। इसका मतलब वो किसी दिन बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं, अनलेस कि कोई उस ब्रेकआउट की तैयारी होते होते कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाए जो वो भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे, तो मार्केट गिरेगा। अदरवाइज मार्केट की डाउनसाइड फिलहाल मुझे थोड़ी सी कैप्ड लग रही है। प्रोज को देखें तो प्रोज क्या कर रहे हैं। प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने भी थोड़ी सी कॉल बाइंग करी और नेट बाय में आ गए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो कॉल का डेटा बड़ा क्लियरली पॉजिटिव हो गया। अब पुट के डेटा में देखिए, पुट के डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। पुट रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में बाय करके गया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। ये कंपल्सिव सेलर सेलिंग भी कर गए। सो एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको अभी भी सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल नेट बाइंग है और ये बाइंग काफ़ी बड़ी है। ओवरऑल 5 लाख लॉट्स हैं। एफ आईज भी बाइंग करके गए हैं और ओवरऑल उनके काफ़ी पुट लॉन्ग हो चुके हैं। अब प्रोज क्या करके गए हैं, प्रोज पुट सेल करके गए हैं। सो ये पुट सेलिंग में है नेट नेट बेसिस पे, तो ये डेटा भी ब्रॉडली पॉजिटिव है। लेकिन ये क्योंकि पुट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये कि बाजार हो सकता है मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा दे और वहाँ पे आज की तरह ही फिर से वो रिकवरी आ जाए। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एफ आईज और प्रोज, देखिए अब 3 तरह के यहाँ पे मेरे को पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा जो स्मार्ट मनी के हैं। एक वो एफ आईज जो ये कॉल्स इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वो एफ आईज जो यहाँ पे पुट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तीसरे वो प्रोज जो यहाँ पे भी बुलिश आ गए हैं कॉल्स के अंदर और पुट के अंदर भी बुलिश आ गए हैं। और पुट के अंदर तो क्वांटिटी ये वाली है एक्चुअल में उनकी, ये हेजिंग है मोस्टली। सो अब ये 3 लोग कोशिश क्या करेंगे। अब इन 3 में से देखिए पुट वाला तो कोशिश करेगा भाई मेरा प्रॉफिट मुझे सुबह चाहिए, अगर मिल जाए तो बेस्ट है। तो वो कोशिश ये करेगा कि थोड़ी सी गैप डाउन मुझे मार्केट मिल जाए तो मैं वहाँ पे निकलूँ, प्रॉफिट बुक करूँ। तो यानी अगर आज हमें फिर से कल अगर मिलती है बुलिश कैंडल मॉर्निंग में, उसका हाई ब्रेक होता है, तो तेज़ी के ट्रेड के लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हो सकता है लेकिन आज की तरह सीधी कैंडल ना बनाए, क्योंकि बार बार क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर सेम नहीं बनाएगा। तो कुछ ना कुछ तो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ चॉपीनेस क्रिएट करेगा, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एजाइल होना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडली जो है वो सिचुएशन वही बन सकती है अगर गैप डाउन खुलता है। अगर सीधे खुलते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे हल्का फुल्का झटका ला करके फिर स्टडी करके ऊपर की तरफ ले जाए। तो डिपेंड करेगा बाजार खुल कहाँ रहा है। अगर गैप अप खुल गया तो थोड़ा सा एक बार हल्का फुल्का नीचे ला करके अगर फिर से हाई ब्रेक करते हैं तो वो भी हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है तो फिर ध्यान रखना है हमारे को कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है, तो वहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। डेटा के अंदर ब्रॉडली बुलिशनेस ज़्यादा है जो आज का इंक्रीमेंटल डेटा डेवलप हुआ है। सिर्फ एफ आईज की जो थोड़ी सी पुट्स हैं जो कि मुझे कोई हेज भी नहीं लग रही,
क्योंकि हैज होता कि कहीं स्टॉक फ्यूचर ऐड किए, इंडेक्स फ्यूचर ऐड किए, तो साथ में उन्होंने कुछ पुट बाय कर ली तो बात समझ में आती है। यानी कुछ ना कुछ ये भी कोई ना कोई डिप वर्ल्ड मार्केट की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस वजह से ये पुट्स ऐड की गई हैं। बाकी की पोजीशन जो है वो उनकी पोजीशन में एक्यूमुलेशन चल रहा है। सो पॉइंट वही है कि अगर थोड़ा बहुत कल गिरावट आती है तो तेज़ी आ सकती है दोबारा से, हो सकता है एक बार को थोड़ा सा नीचे खोल के और थोड़ा नीचे लेके चले जाए, फिर उसके बाद स्टडी करके वापस ऊपर लेकर के आ जाए, वो वाला गेम प्लान भी हो सकता है। लेकिन अब में थोड़ा सा संभल के कल चलना पड़ेगा। इनिशियल फेज में मैं थोड़ी सी चॉपीनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर गैप अप नहीं खुली तो रिकवरी आने का पूरा चांस है, और अगर गैप अप खुली तो थोड़ा सा एक आधा डिप लेकर के फिर रिकवरी आने का चांस है। मतलब बाजार जो है कल हो सकता है ट्राई कलर हमें वापस से दिखाए, उस चीज़ की पूरी पॉसिबिलिटी है। प्राइस एक्शन को यूज़ करना है, साथ में लेवल को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये दोस्तों व्यू निकल करके आ रहा है। ब्रॉडली डेटा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बायस की तरफ है। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।